एक चौकीदार लेने आया बीरबल की परीक्षा। दरबार का दृश्य सामने है। सुबह का वक्त फतेहपुर सीकरी का शाही दरबार पूरी रौनक पर था। सोने के खंभों से सजी दीवारें, चमचमाते फर्श पर बिछे फारसी कालीन और बीच में गद्दी पर बैठे थे बादशाह अकबर। दरबारियों की भीड़ में कोई दस्तावेज पढ़ रहा था, कोई बहस कर रहा था, कोई किसी पर तंज कस रहा था। हर तरफ हलचल थी, लेकिन सबकी निगाहें एक ही दिशा में थीं, उस जगह पर जहां खड़े थे दरबार के सबसे चमकते हीरे राजकवि बीरबल। बीरबल आज हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए दरबार में आए थे। उनकी चाल में आत्मविश्वास और आंखों में वही पुरानी चमक थी। दरबारियों को पता था, जब बीरबल बोलेंगे तो कोई न कोई हंसी और हैरानी का तूफान जरूर उठेगा। चौकीदार की एंट्री। तभी दरबार के दरवाजे पर शोर हुआ। पहरेदारों ने रास्ता बनाया और भीतर आया एक साधारण कपड़ों में आदमी। सिर पर पगड़ी, हाथ में डंडा और पैरों में घिसे हुए जूते। दरबारियों ने चौंक कर देखा। अकबर ने पूछा, अकबर, कौन है यह और किस इजाजत से दरबार में आया है? वह आदमी झुककर बोला, चौकीदार हुजूर, मैं इस महल के पिछले दरवाजे पर तैनात चौकीदार हूं। आज मैं हिम्मत जुटाकर दरबार में आया हूं। अकबर भौहें सिकोड़ते हुए दरबारियों के बीच, एक चौकीदार? क्या बात है? चौकीदार सीधा बोला, चौकीदार जहांपनाह, मैंने हमेशा सुना है कि इस दरबार में बीरबल जैसा बड़ा दिमाग है, लेकिन एक चौकीदार भी बुद्धि में पीछे नहीं। आज मैं बीरबल की परीक्षा लेने आया हूं। अगर बीरबल मेरी पहेलियां हल कर दें तो मैं उन्हें सलाम करूंगा, वरना मैं दरबार छोड़ दूंगा और कहूंगा कि बीरबल उतने बुद्धिमान नहीं जितना लोग कहते हैं। दरबार में खुसर पुसर मच गई। कोई हंसा, कोई बोला, अरे, यह चौकीदार बीरबल की परीक्षा लेगा? यह तो मुर्गी बाज से लड़ने चली है। लेकिन अकबर मुस्कुराए। अकबर, ठीक है चौकीदार, दरबार में हर किसी को अपनी बात कहने की आजादी है। अगर तू बीरबल की परीक्षा लेना चाहता है तो ले, लेकिन याद रखना, अगर हार गया तो मजाक का पात्र भी बनेगा। चौकीदार बोला, चौकीदार, मंजूर है हुजूर। चलिए शुरू करते हैं। पहली पहेली, सच्चा चौकीदार कौन? चौकीदार ने पूछा। चौकीदार, बीरबल, बताओ, चौकीदार का असली काम क्या है? सोना जागना, दरवाजे पर खड़े रहना या चोर पकड़ना? और बताओ, अगर चौकीदार खुद चोरी करे तो क्या वह चौकीदार कहलाएगा? दरबार में ठहाका गूंजा। सबने सोचा कि बीरबल अटकेंगे, लेकिन बीरबल शांत स्वर में बोले, बीरबल, चौकीदार का असली काम सिर्फ दरवाजा देखना नहीं है। उसका असली काम है भरोसा निभाना। चौकीदार वही है जो खुद कभी चोरी न करे और दूसरों को चोरी से रोके। अगर चौकीदार ही चोरी करने लगे तो वह चौकीदार नहीं, सबसे बड़ा चोर है, क्योंकि वह भरोसा तोड़ता है। दरबारियों ने तालियां बजाईं। अकबर मुस्कुराए, वाह बीरबल, सही कहा। चौकीदार भरोसे का दूसरा नाम है। चौकीदार चौंक गया, लेकिन बोला, यह तो आसान था। अब दूसरी पहेली सुनो। दूसरी पहेली, तीन दरवाजों का खेल। चौकीदार ने कहा, चौकीदार, मान लो बीरबल, इस महल में तीन दरवाजे हैं। पहले दरवाजे पर खड़ा पहरेदार हमेशा झूठ बोलता है। दूसरे दरवाजे पर खड़ा पहरेदार हमेशा सच बोलता है। तीसरे दरवाजे पर खड़ा पहरेदार कभी सच कभी झूठ बोलता है। तुम्हें सिर्फ एक सवाल पूछने का मौका मिलेगा और उससे तुम्हें यह पता लगाना होगा कि किस दरवाजे से बाहर निकलना सही होगा। बताओ, क्या पूछोगे?
दरबारियों के माथे पर पसीना। दरबार की गूंज अभी थमी भी नहीं थी। चारों ओर ठहाकों और फुसफुसाहट का माहौल था। बीरबल की हाजिर जवाबी की चर्चा चल रही थी। चौकीदार शर्म से सिर झुकाए खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, अकबर चौकीदार, तू हार गया, अब तो तुझे सलाम करना चाहिए। चौकीदार झुका और बोला, चौकीदार हुजूर, सलाम तो करूंगा ही, लेकिन मेरी एक गुजारिश है। बीरबल ने मेरी पहेलियां सुलझाईं, अब मैं चाहता हूं कि मुझे भी एक पहेली दी जाए। अगर मैं उसे सुलझा लूं तो मैं साबित कर दूं कि चौकीदार भी बेवकूफ नहीं होता। दरबार में सब हैरान। कोई बोला, यह चौकीदार तो बड़ा जिद्दी है। कोई बोला, अब बीरबल की पहेली में यह फंसेगा। अकबर ने हंसते हुए इशारा किया। अकबर, ठीक है बीरबल, अब तू इस चौकीदार को आजमा। बीरबल की पहली परीक्षा, खोई हुई चिड़िया। बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, बीरबल सुन चौकीदार, एक सवाल है। मान लो महल के बगीचे में 5 चिड़िया बैठी थीं। एक शिकारी आया और उसने एक चिड़िया मार दी। अब बताओ पेड़ पर कितनी चिड़िया बचीं? दरबारी हंसने लगे, यह तो आसान है। 5 में से एक गई तो 4 बचीं। लेकिन चौकीदार ने सिर खुजलाया और बोला, चौकीदार, नहीं हुजूर। जब शिकारी ने एक चिड़िया मारी, बाकी सब डरकर उड़ गईं। इसलिए पेड़ पर कोई नहीं बची। बीरबल मुस्कुराए, सही जवाब। दरबार में फिर तालियां बजीं। अकबर ने चौकीदार की ओर देखकर कहा, अकबर, वाह, तेरी नजर तो तेज है। दूसरी परीक्षा, खाली डिब्बा। बीरबल ने दूसरी पहेली रखी। बीरबल, अगर एक डिब्बा पूरी तरह खाली है तो उसमें क्या है? दरबारियों ने सोचा, अरे, इसमें तो कुछ नहीं होगा। लेकिन चौकीदार ने झट कहा, चौकीदार, डिब्बा खाली हो सकता है, पर उसमें हवा तो होती ही है। इसलिए कहना कि उसमें कुछ नहीं, गलत है। अकबर हंस पड़े। अकबर, बीरबल, तेरे मुकाबले का छोटा रूप तो यह चौकीदार भी है। तीसरी परीक्षा, 3 बेटे और एक सेब। बीरबल ने अंतिम पहेली दी। बीरबल, मान लो एक आदमी के 3 बेटे हैं। उसके पास एक सेब है और वह उसे तीनों में बराबर बांटना चाहता है। लेकिन शर्त यह है कि सेब काटा नहीं जा सकता। अब बताओ, वह सेब तीनों बेटों में बराबर कैसे बांटेगा? दरबारियों के माथे पर पसीना आ गया। कोई बोला, अरे यह कैसे होगा? कोई बोला, काटे बिना तो असंभव है। सभी चौकीदार की ओर देखने लगे। चौकीदार ने थोड़ी देर सोचा और बोला, चौकीदार, बहुत आसान है। वह सेब पहले बेटे को दे देगा और बाकी दोनों बेटों से कहेगा, आज उसका दिन है, कल तुम्हारा होगा। बराबरी बांटना सिर्फ एक समय पर नहीं, बल्कि समय के साथ भी हो सकता है। दरबार दंग रह गया। अकबर जोर से हंस पड़े। अकबर, वाह, यह तो बिल्कुल बीरबल वाला जवाब है। बीरबल भी मुस्कुराए और बोले, बीरबल, सच कहूं तो यह चौकीदार बुद्धिमान है। इसे छोटा मत समझो। दरबार का हास्य। एक दरबारी बोला, हुजूर, अब तो हमें डर है कि कहीं यह चौकीदार अगली बार हमारी कुर्सी न ले ले। दूसरा बोला, अरे भाई, चौकीदार को दरबारी मत बनाना, वरना हमें दरवाजे पर खड़ा होना पड़ेगा। सब ठहाके मारकर हंस पड़े। अंत और सीख। अकबर ने गंभीर होकर कहा, अकबर, आज दरबार ने एक नया सबक सीखा। समझदारी केवल ऊंचे ओहदों पर नहीं मिलती। कभी कभी सबसे छोटे पद पर खड़ा इंसान भी बड़ी सच्चाई सिखा देता है। बीरबल बोले,
बीरबल हुजूर, जैसे दरवाजे की रखवाली चौकीदार करता है, वैसे ही अक्ल की रखवाली इंसान खुद करता है। अब फतेहपुर सीकरी का दरबार फिर से सजधज कर बैठा था। अकबर अपने सोने जड़े आसन पर विराजमान थे और दरबारी अपने अपने स्थानों पर खड़े। पिछली बार का किस्सा सबको याद था, कैसे एक साधारण चौकीदार ने बीरबल को उलझाने की कोशिश की और बीरबल ने मजेदार जवाब देकर सबको हंसा दिया। लेकिन साथ ही चौकीदार ने भी अपनी चतुराई दिखा दी थी। आज सुबह अचानक दरबार के दरवाजे खुले। पहरेदारों ने घोषणा की, पहरेदार हुजूर, वही चौकीदार फिर से आया है। कहता है आज अंतिम बार बीरबल की परीक्षा लेगा। दरबारियों ने ठहाका लगाया। अरे, यह चौकीदार तो हार मानता ही नहीं। कहीं यह बीरबल को हराने का सपना तो नहीं देख रहा? अकबर ने हंसते हुए इशारा किया। अकबर, उसे अंदर लाओ। दरबार में जितनी बहस और हंसी होगी उतना ही मजा आएगा। चौकीदार की वापसी। चौकीदार आया। इस बार उसकी आंखों में और भी आत्मविश्वास था। वह बोला, चौकीदार जहांपनाह, पिछली बार मैंने बीरबल को पहेलियां दी और बीरबल ने जीत हासिल की। लेकिन आज मैं 3 ऐसी गुत्थियां लाया हूं जिन्हें हल करना आसान नहीं होगा। अगर बीरबल इन्हें सुलझा ले तो मैं मान लूंगा कि वह सचमुच अद्वितीय हैं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा। अकबर, चलो बीरबल, अब देखता हूं तेरी अक्ल का तोल किस हद तक है। बीरबल शांत खड़े थे। उन्होंने चौकीदार की ओर देखा और कहा, बीरबल, ठीक है भाई चौकीदार, शुरू कर। देखता हूं तेरी अक्ल कितनी तेज है। पहली गुत्थी, 2 माताएं और 1 बच्चा। चौकीदार बोला। चौकीदार, मान लो दरबार में 2 औरतें आती हैं और दोनों कहती हैं कि यह बच्चा मेरा है। दोनों ही रो रो कर दावा करती हैं। अब बताओ असली मां कौन है? दरबार में कानाफूसी होने लगी। किसी ने कहा खून की जांच करनी चाहिए, किसी ने कहा बच्चे से पूछो। अकबर ने भी माथा पकड़ा, यह तो मुश्किल सवाल है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, बीरबल, बहुत आसान है। मैं कहूंगा बच्चे को 2 हिस्सों में बांट दो और दोनों औरतों को आधा आधा दे दो। असली मां तुरंत चिल्लाकर कहेगी, नहीं, बच्चा जिंदा रहे, इसे दूसरी औरत को दे दो, वही असली मां होगी। दरबार गूंज उठा। अकबर ने ठहाका लगाया। अकबर, वाह बीरबल, तूने तो सच्चाई को दिल की आवाज से पहचाना। दूसरी गुत्थी, झूठा सिक्का। चौकीदार ने फिर पूछा। चौकीदार, हुजूर, मान लीजिए आपके पास 10 थैलियां सिक्कों की हैं। हर थैली में 100 से 100 सिक्के हैं। सब असली हैं, बस एक थैली में सारे नकली सिक्के हैं। असली सिक्का ठीक 10 ग्राम का है और नकली 9 ग्राम का। अब बिना सारे सिक्के तोले सिर्फ एक बार तराजू का इस्तेमाल करके बताओ कौन सी थैली नकली है। दरबारियों के दिमाग घूम गए। कोई बोला हर थैली से एक सिक्का लेकर तोलते हैं। कोई बोला नहीं, इससे समझ नहीं आएगा। लेकिन बीरबल ने तुरंत जवाब दिया। बीरबल, बहुत आसान है। मैं पहली थैली से 1 सिक्का, दूसरी से 2 सिक्के, तीसरी से 3 सिक्के, इसी तरह 10वीं से 10 सिक्के निकालूंगा। फिर सबको एक साथ तोलूंगा। अगर सब असली होते तो कुल वजन 550 ग्राम होना चाहिए। अब जिस थैली का सिक्का नकली होगा, कुल वजन उतने ग्राम कम होगा और उस कमी से पता चल जाएगा कि कौन सी थैली नकली है। दरबार गूंज उठा। अकबर हंसते हुए, बीरबल, तू तो गिनती का भी जादूगर है। तीसरी गुत्थी, राजा और 3 सेवक। चौकीदार आखिरी बार बोला।
चौकीदार मान लो एक राजा है और उसके 3 सेवक हैं। राजा ने सबको काम सौंपा। पहले सेवक से कहा, मेरे लिए पानी लाओ। दूसरे से कहा, मेरे लिए। दरबार पहले की तरह सजकर बैठा था। अकबर अपने सोनेजड़े आसन पर विराजमान थे। बीरबल अपने स्थान पर शांत बैठे मुस्कुरा रहे थे। पिछले दिनों चौकीदार और बीरबल की जुगलबंदी ने दरबार को इतना मनोरंजक बना दिया था कि अब सबको रोज उसकी वापसी का इंतजार रहने लगा। और हुआ भी वही। दरवाजे पर आवाज गूंजी। पहरेदार हुजूर। वही चौकीदार आया है। कहता है आज वह बीरबल को मात देकर ही रहेगा। दरबारियों ने ठहाका लगाया। अरे यह चौकीदार तो हार मानता ही नहीं। लगता है आज कोई नया खेल लेकर आया है। अकबर ने मुस्कुराकर इशारा किया। अकबर अंदर बुलाओ उसे। दरबार अब उसके बिना अधूरा लगता है। चौकीदार की नई चाल। चौकीदार अंदर आया। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास नहीं बल्कि शरारत थी। वह बोला, चौकीदार हुजूर, आज मैं बीरबल को पहेली से नहीं चाल से फंसाऊंगा। अगर बीरबल इस बार भी बच निकले तो मैं इन्हें सच्चा जादूगर मान लूंगा। अकबर ने हंसते हुए कहा। अकबर ठीक है, आज हम सब तमाशा देखेंगे। पहली चाल सवाल या जवाब। चौकीदार ने बीरबल से कहा। चौकीदार बीरबल, आज मैं तुझसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा। तू ही मुझे एक सवाल पूछ। लेकिन शर्त यह है कि मैं उसका ऐसा जवाब दूंगा कि तू गलत साबित हो जाएगा। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। अरे वाह, यह तो उल्टा खेल हो गया। अब बीरबल की परीक्षा होगी। बीरबल मुस्कुराए और बोले। बीरबल ठीक है तो सुनो। बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हारे पास है लेकिन तुम उसे किसी और को दोगे तो भी तुम्हारे पास ही रहेगी। चौकीदार सोच में पड़ गया। उसने कहा, अगर मैं पैसा दूं तो मेरे पास नहीं रहेगा। अगर कपड़े दूं तो भी नहीं रहेंगे। अरे यह तो मुश्किल है। बीरबल ने जवाब दिया। बीरबल वह है ज्ञान। ज्ञान देने से घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। जिसे दोगे उसके पास भी होगा और तुम्हारे पास भी रहेगा। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर हंसते हुए बोले। अकबर बीरबल, तूने तो उल्टे सवाल में भी जीत हासिल कर ली। दूसरी चाल सच्चा चोर कौन? चौकीदार बोला। चौकीदार हुजूर, आज मैं दरबार में 3 आदमियों को लाया हूं। इनमें से एक असली चोर है और बाकी 2 निर्दोष। बीरबल को बिना सबूत देखे बताना होगा कि चोर कौन है। 3 आदमी आगे आए। सब सामान्य कपड़ों में थे। कोई डर नहीं दिखा रहा था। दरबार चुपचाप देख रहा था। बीरबल ने थोड़ी देर उन्हें देखा, फिर बोले। बीरबल, इन तीनों को अलग अलग कोने में खड़ा कर दो। फिर दरबार में मोमबत्ती बुझा दो। अंधेरा हुआ। सब खामोश। कुछ देर बाद बीरबल बोले, अब रोशनी करो। जब रोशनी हुई तो तीनों के चेहरे दिखे। बीरबल ने उंगली उठाई और कहा, बीरबल, यह आदमी चोर है। सब चौंक गए। अकबर ने पूछा, अकबर कैसे पहचाना? बीरबल, जब अंधेरा हुआ तो चोर का मन डर से घबरा गया। उसका माथा पसीने से भीग गया। देखो, बाकी दोनों सामान्य हैं, लेकिन इसका चेहरा अभी भी चमक रहा है। दरबारियों ने दांतों तले उंगलियां दबा लीं। अकबर बोले। अकबर, सही पकड़ा बीरबल। तू तो दिल की धड़कनें पढ़ लेता है। तीसरी चाल सोने का घड़ा। चौकीदार ने आखिरी चाल चली। उसने कहा, चौकीदार हुजूर,
यह सोने का घड़ा मैंने लाया है। इसमें सच और झूठ दोनों की पहचान हो सकती है। बीरबल को साबित करना होगा कि यह सच में सोने का है या सिर्फ पीतल का। घड़ा चमक रहा था। सबको लगा यह सोने का है। बीरबल ने घड़े को उठाया और दरबार के बीच रखा। फिर बोले, बीरबल, यह सोने का नहीं, पीतल का है। दरबार हक्का बक्का रह गया। चौकीदार